हेलो माय नीट 2024 एस्पिरेंट्स, ये आपके लिए एक बहुत बड़ा अपडेट है। डू यू नो दैट एनसीईआरटी का सिलेबस चेंज हो चुका है एंड यू रियली डोंट हैव टू डू द डिलीटेड पोर्शन बिकॉज आई विल टेल यू व्हाई। देखो बच्चों, आपका जो पेपर होता है वो आपका पेपर दो हाफ्स में होगा, आपको पता है। एक आपका हाफ होगा जो कंपल्सरी आपको पेपर करना होगा, दैट इज 35 क्वेश्चंस जो आप लोगों के अनडिलीटेड, जो आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा उसमें से आएगा, टोटली अनडिलीटेड पेपर में से आएगा। इसके अलावा बच्चों आपके पास होंगे 15 क्वेश्चंस जिसमें से आप लोगों को सिर्फ 10 अटेम्प्ट करने हैं एंड दिस इज गोइंग टू रैशनलाइज द सिलेबस। दैट मीन्स आप लोगों का जो डिलीटेड सिलेबस है, जरूरी नहीं है कि आप लोगों को वो पढ़ना ही पढ़ना है, बिकॉज उनमें से आ जाएंगे ऑप्शंस एंड यू कैन लीव देम। ये एक डिटेल्ड लेक्चर है कि जो नई एनसीईआरटी आ रही है उनमें से कौन कौन से टॉपिक्स डिलीट हो चुके हैं। अब आपकी नई क्लास 12 शुरू होने वाली होगी, सो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दैट भले ही आप कम पढ़िए पर उसको बहुत ज्यादा अच्छे से करिए। मैं आपको एग्जैक्टली बता दूंगी कौन से टॉपिक्स, कौन से चैप्टर्स और कौन सी चीजें डिलीट हो चुकी हैं। ऑब्वियसली 2023 के लिए इट इज टू लेट, बट 24 शुरू से ही इस पैटर्न से पढ़ सकता है बिकॉज बोर्ड एग्जाम से ये डिलीट हो चुके हैं। अगर आप लोग इनको अपने नीट एग्जाम में भी, बिकॉज ये ऑप्शन आपके पास होगी, इन 15 में से आपको सिर्फ 10 क्वेश्चंस करने हैं ताकि ओवरऑल आप 45 क्वेश्चंस कर लीजिए। तो चलिए, लेट अस गो फॉरवर्ड एंड लेट मी शो यू हाउ एग्जैक्टली आई हैव the entire PDF where your NCERT has been rationalized. देखिए बच्चों, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, contents of the textbook have been rationalized. अब ये रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है? रैशनलाइजेशन का है कि जहां जहां पर भी ओवरलैप हो रहा है या जहां जहां पर उनको सिमिलर कंटेंट मिला, राइट, इन अदर सब्जेक्ट सेम क्लास में कई जगहों पर उन्होंने इसको हटा दिया। रैशनलाइजेशन का मतलब होता है जो उनको लगता है तो लॉन्ग रन आपके डॉक्टर बनने के काम नहीं है, राइट। लोअर क्लासेस में, हायर ग्रेड्स में अगर सेम चीज है, आपने बीएससी करनी है तो आप एग्रीकल्चर प्लांट्स के बारे में ज्यादा पढ़ लीजिए, अभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसी चीजें जिसकी डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा है, क्लास 12 के स्टूडेंट को इतना एक्सपोज करके जरूरत नहीं है, राइट। नाउ ऐसा कंटेंट जो कि स्टूडेंट्स को वैसे ही पता चल जाएगा, टीचर्स के इतने इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है। हो सकता है थोड़ी सेल्फ लर्निंग हो जाए, आसपास के फ्रेंड से सीख ले, थोड़ी पीयर लर्निंग हो जाए, एंड कंटेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट विच इज इररेलेवेंट इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। इन सारे कंटेंट को ही सीबीएसई ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज की, दे हैव टोटली रिवैम्प्ड योर स्टडीज। तो अब आपके पास ये सारी चीजें नहीं है एंड इट इज सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब आपको ये नहीं पढ़ना है। यू कैन टोटली अवॉइड स्टडिंग ऑल दीज थिंग्स एंड 2024 आपकी तो अगले हफ्ते से मैं क्लासेस शुरू करने वाली हूं, आप इनको जरूर अवॉइड कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 1 लिविंग वर्ल्ड में व्हाट इज लिविंग, ये टॉपिक्स ड्रॉप कर दिए गए हैं। टैक्सोनॉमिकल एड्स, क्योंकि टुडेज डे एंड एज ऑफ मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, मॉलिक्यूलर फाइंडिंग आउट ऑफ थिंग्स, हम टैक्सोनॉमिकल एड्स पे उतना रिलाई नहीं करते, ये इररेलेवेंट हो चुका है। बोटैनिकल गार्डन्स, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क्स, समरी का पैराग्राफ नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 10, इतने डेप्थ में देखो ये फॉर्म रिलीज हुआ है कि एग्जैक्टली कौन कौन सी चीज डिलीट हो गई है आपको पता होना चाहिए। सो ये लिविंग टैक्सोनॉमिकल एड्स, और पहले टैक्सोनॉमिकल एड्स, जूलॉजिकल पार्क्स, बोटैनिकल गार्डन्स, म्यूजियम से बहुत क्वेश्चन आते हैं। सो दीज आर क्वेश्चंस दैट यू कैन इजीली स्किप नाउ। चैप्टर 3 जो प्लांट किंगडम है, एंजियोस्पर्म्स, क्योंकि एंजियोस्पर्म्स हम क्लास 12th में डिटेल में पढ़ेंगे। प्लांट की लाइफ साइकिल्स, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस में पहले बहुत टफ क्वेश्चंस आते थे, अब उन क्वेश्चंस को सिंपल कर दिया गया, पर अब तो उनको ऑल टुगेदर हटा ही दिया गया है। समरी में पैरा 5 एंड पैरा 6 एंड अगेन क्वेश्चन नंबर 10, ये पहले बहुत टफ क्वेश्चंस आते थे, अब ये टोटली हट चुका है। पेज नंबर 42-43। मॉर्फोलॉजी से मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स, फेबिएसी, लिलिएसी, क्वेश्चन नंबर 1 to 6 का बी पार्ट, 8, 9, 12 एंड 14 को हटा दिया गया है। सो मॉर्फोलॉजी चैप्टर तो लगभग खत्म हो गया क्योंकि सिर्फ फ्लावर बच गया, रूट, स्टेम, लीफ के मॉडिफिकेशंस तो इन्होंने हटा दिए। सो नाउ अगर आपकी कहीं क्लासेस शुरू हो गई है, आप पढ़ रहे हो, आपको अब ये सब पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यू डोंट इवन हैव टू बॉदर अबाउट एनी ऑफ दीज थिंग्स। अगर मैं चैप्टर 6 की बात करूं, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, टिश्यूज, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज,
सिंपल टिश्यूज का पैरा 2 and 3, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज का पैरा 4, सेकेंडरी ग्रोथ केमियम वाली एंड वास्कुलर केमियम 6.4.1 94-95 पेज नंबर से इन चीजों को भी हटा दिया गया है। मॉर्फो और एनाटॉमी काफी बच्चों की बॉटनी को बहुत वीक कर देता था, बट अगेन इन चीजों को हटा दिया गया है। एक्टिविटी ऑफ कैम्बियल रिंग, स्प्रिंगवुड, ऑटमवुड के डिफरेंसेस पे बहुत एमसीक्यूज आते थे, हार्टवुड, सैपवुड के डिफरेंसेस पे बहुत एमसीक्यूज आते हैं, इसको भी टोटली हटा दिया गया है। कॉक केम्बियम, सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट्स एंड क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज में 1, 2, 3, 7 एंड 11 को टोटली आपके सिलेबस से दोबारा आउट कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। 99% बच्चा यही परेशान होता था, मैम व्हाट अबाउट अर्थवर्म, व्हाट अबाउट कॉकरोच, एनिमल टिश्यूज, एपिथेलियल टिश्यूज, ये तो क्योंकि हम फिजियोलॉजी में डिटेल में पढ़ेंगे इसीलिए इसको यहां पढ़ने का तो कभी मतलब था ही नहीं। सो एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल, न्यूरल, अर्थवर्म, मॉर्फो एनाटॉमी एंड ये पैरा 2, 3, 4 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड सी सब कुछ एनसीईआरटी से हट गया है। इन सारी चीजों को आप स्किप कर सकते हो बच्चों। यू डोंट इवन हैव टू रीड देम, यू कैन टोटली स्किप देम। अगर मैं आऊं नेक्स्ट चैप्टर्स, 4 चैप्टर्स है यहाँ पे, बायोमोलिक्यूल्स, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, मिनरल न्यूट्रिशन, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बायोमोलिक्यूल्स इन नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर्स इन अ पॉलीमर, ये केमिस्ट्री में ज्यादा आएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म भी केमिस्ट्री में ज्यादा आएगा, इसलिए इसको भी हटा दिया गया। मेटाबॉलिक बेसिस ऑफ लिविंग, लिविंग स्टेज 2, 3, 5, 8, 10 सब हटा दिया गया है। ट्रांसपोर्ट पूरा चैप्टर आउट, मिनरल न्यूट्रिशन पूरा चैप्टर आउट, फोटोपीरियडिज्म, वर्नलाइजेशन, डॉर्मेंसी इन क्वेश्चन नंबर 3, 5, 8, 10, पेज नंबर 251 का कुछ पार्ट है, 252 का कुछ पार्ट है, 254 टोटली हटा दिया गया है। सो प्लीज इस साल आप देखिए सिलेबस कम हो गया है, ऑप्शन ज्यादा आ जाएंगे आपके एमसीक्यूज में, सो कंपटीशन तो डेफिनेटली इंक्रीज हो रहा है। Therefore 2024 आपको टाइम से पढ़ना पड़ेगा। Do tell me in the comment section अगर आपको you want any help कि मैं लेक्चर्स कब से स्टार्ट करूं। चैप्टर नंबर 21 न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो चैप्टर्स है, रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्ट, सेंसरी रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग, आई, पार्ट्स ऑफ एन आई, मैकेनिज्म ऑफ विजन, ईयर, मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, डिफिकल्ट टॉपिक था ये सब कुछ। समरी के पैरा 3 and 4 और क्वेश्चन 1 BC, 2C, 4CD, 5 EFGH, 6th BC, 7th 8th के BC, 9th का C, 10th का 11th 12th का C and D। सो इमेजिन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन तो पूरा चैप्टर हटा दिया बेटा, पूरा चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन कहते हैं जरूरत ही नहीं है। फिजियोलॉजी और न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से भी कितना कुछ हटा दिया गया है। राइट, आगे बढ़ते हैं। आंसर्स 433, 35, 438, 445, 477 से 447 से 451, 55, 58 से 63 इन अकॉर्डेंस विद द रिडक्शन इन एक्सरसाइजेस इन टेस्ट। इन आंसर्स को भी एनसीईआरटी ने बोला है ओके, टाटा बाय बाय कर दिया है। राइट, क्लास 12th पे आते हैं। रिप्रोडक्शन एंड ऑर्गेनिज्म पूरा चैप्टर हटा दिया। इस साल वाले बच्चे लगभग लास्ट है। मैं वैसे भी अभी बहुत ज्यादा ध्यान रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म पे नहीं देती क्योंकि काफी कुछ इसमें से मॉर्फो से आता था, पर अब तो उन्होंने पूरा चैप्टर हटा दिया। उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ में कोई चेंज नहीं किया है। रिप्रोडक्शन और जेनेटिक्स वैसे का वैसा रखा है। स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन पूरा चैप्टर हटा दिया। कहते हैं अगर किसी को बीएससी एग्रीकल्चर करना है, एमएससी एग्रीकल्चर करना है, दैट इज द टाइम दे शुड बी स्टडीइंग दिस। ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन चैप्टर से ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट, मेजर एबायोटिक फैक्टर्स, हम रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर्स कैसे होते हैं, अडेप्टेशन टू हाइबरनेशन वगैरह, वो सब कुछ इन्होंने हटा दिया है। Adaptations to summary, para 2, question 1, 2, 3, 9, 10, 11 and 12. Chapter 13 organisms and population से उन्होंने ये changes किए। Definitely changes ज्यादा क्लास 11th में है और changes कम क्लास 12th के सिलेबस में। इकोसिस्टम पे अगर आप आएंगे 250 से 252 पेज नंबर पे इकोलॉजिकल सक्सेशन ऑफ प्लांट्स, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग इन्होंने हटा दी है। इकोसिस्टम में कार्बन साइकिल, इकोसिस्टम में फास्फोरस साइकिल, इकोसिस्टम की सर्विसेज हटा दी है। और इन्वायरमेंटल इश्यूज इन्होंने पूरा चैप्टर हटा दिया बिकॉज 9th 10th में इस चैप्टर के लिए वैसे भी बच्चों का एक्सपोजर रहता है। 2024 आई जस्ट वांट टू टेल यू, यू गिव मी 1 year, तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। मैं तुम्हें ये कहती हूँ कि तुम मुझे 1 साल दो और मैं तुम्हें बायो में 360 और 360 और नीट में रैंक बना के एक डॉक्टर बनाऊंगी। हैव फेथ इन मी, हैव फेथ इन वेदांतो बायोटॉनिक, वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट, ओल्डेस्ट
बायो चैनल। आई प्रॉमिस आई एम स्टार्टिंग योर क्लासेस वेरी सून। तब तक आप चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादातर बच्चों तक हमारा चैनल पहुंचाइए एंड टुगेदर वी कैन एंड वी विल। नथिंग इज इम्पॉसिबल। किसी बड़े शहर नहीं जाना, कहीं पे लाखों रुपए खर्च नहीं करने, यहीं पे वानी मैम आपको बायो में एक एक चीज करवा देगी, वो भी फ्री में। टेक केयर माय बच्चों, गॉड ब्लेस यू एंड सी यू सुपर सून इन माय रेगुलर क्लासेस। बाय।